I would request the participants to please switch on your cameras. Dr. Meenakshi ma'am, Natraj Gopal sir, Shubhangi ma'am, Sunanda ma'am, अपने camera switch on कीजिए please, because Swamiji will be joining shortly. And before that, we need to get ready for the session and the meeting. Natraj sir, Pratibha ma'am, it's a request to please switch on your camera. Manvi ma'am, Reena ma'am, Shekhar sir, Manjusha ma'am, अपने camera switch on कीजिए please. Because जब स्वामी जी सेशन लेंगे, मीटिंग लेंगे, तो it shouldn't be कि उन्हें ब्लैक बोर्ड्स नजर आएंगे सामने. So it's a request to please keep your camera switched on. Secondly means I hope everybody is practicing the kriyas regularly on a daily basis. Yes or no? A thumbs up. Really? क्या सिर्फ thumbs up देना है इसलिए दे रहे हैं? ऐसे तो कुछ नहीं है ना? Smita ma'am? Good, wonderful. Okay, Swamiji will be joining shortly. Before that, an important announcement. I have just shared an alumni group link in the groups who have completed their tenure of the listening session, of the course, in fact. Okay. So those who are interested to be associated with Avisa for lifetime, please join the alumni group so that we will be posting henceforth all the important messages, instructions, whatever information regarding Swamiji's session. Let it be the Purnima link, the monthly session regarding the products, the DACP classes, the DAP classes, everything will be provided in that particular alumni group. So it's a request to all the participants to please join through that group. Okay? I hope everybody is getting me. This is for the older participants who have completed their course. This is not for the new participants. So please do not get confused. Okay? Thank you so much. Let me just check if Swamiji has joined. Just a moment. Yes, Swamiji has joined. I'll just spotlight him. Just a moment. Yes. Namaste, Swamiji. Yeah, I'll just unmute. Okay, practice. Swamiji, you need to unmute yourself. शायद आप अभी आ रही है आवाज? अरे यार, प्रैक्टिस चल रहा है सभी का? यस, नो? देखो, आपका चेहरा बता देता है ये. आप कर रहे नहीं कर रहे, आप झूठ बोलेंगे ना, पता चल जाएगा. मालूम है? कुंभक करने वालों में ना हंसने की एनर्जी होती है. तो लटके चेहरे जितने भी हैं, ऑल द लॉन्ग फेसेस, कुंभक करना शुरू करो. लेकिन कुंभक करना कैसे है ये भी समझना पड़ेगा थोड़ा. स्वामी जी, सॉरी टू इंटरप्ट, कुछ बैकएंड में डिस्टरबेंस है शायद आपके. हाँ, थोड़ा डिस्टरबेंस है. आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? हाँ, आपकी आ रही है. हाँ, तो फिर थोड़ा ज्यादा फोकस करना पड़ेगा. मेरी सुनना, पीछे मत सुनना. हाँ, तो कुंभक कैसे करना है, ये लाइफ को कैसे मैनेज करना है, इसकी तरफ में थोड़ा देखते हैं. इसकी तरफ में थोड़ा देखते हैं. सी, वन थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट, एक चीज आपको समझना पड़ेगा कि यू हैव ऑलरेडी बीन गिवन द सेंस ऑफ लाइफ. आपको सेंस, जीवन का सेंस पहले से ही दिया हुआ है.
ठीक है, जो जीवन का सेंस है आपको पहले से दिया हुआ है, आप उसको यूज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन इतना ही है। तो हु टेल्स यू व्हेन टू हैव फूड, भोजन कब करना है, कौन बताता है आपको? मे बी टाइम, शायद टाइम बताता है ना आपको। ओ इतना टाइम हो गया, नाउ वी हैव टू हैव लंच, अब तो हमें लंच करना चाहिए। हाँ, भूख लगी कि नहीं लगी, यू फीलिंग हंग्री और नॉट, हु टेल्स यू दैट? ये तो कोई और नहीं बता सकता, ये तो आप ही बता सकते हैं। आपको दर्द हो रहा है, कौन बता सकता है? ये तो आप ही बता सकते हैं, कोई तो और नहीं बता सकता। आपका मन भारी लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा, कौन बताएगा? आप ही बताएंगे ना, है ना। और भी बहुत सारी चीजें, देखिए यूरिनेशन के लिए जाना है, कौन बताता है? आप ही बताते हैं, आपका शरीर बताता है ना। मल त्याग के लिए जाना, डिफिकेशन के लिए जाना, कौन बताता है? आपका शरीर बताता है। तो जीवन का सेंस, आप बैठे हैं कंफर्टेबल नहीं है, कौन बताता है? आपका शरीर बताता है। आपको कैसे बैठना है ये भी आपका शरीर बताता है। किस करवट लेटना है कौन बताता है आपको? आपका शरीर बताता है। करवट बदलना है कौन बताता है? आपका शरीर बताता है। मुझे नींद आ रही है कौन बताता है? आपका शरीर बताता है। मुझे जगना है कौन बताता है? अलार्म छोड़ दीजिए, अलार्म की बात छोड़ दीजिए। क्या पूरा रात और दिन सो सकते हैं? कितनी देर सो सकते हैं? ट्राई भी करोगे तो नहीं सोया जाएगा ना। अब मुझे नींद नहीं आ रही, अब मुझे उठना है कौन बताता है? आपका शरीर बताता है। मुझे भूख लगी है, अब मुझे नहीं खाना, ये स्वाद खाने की इच्छा है कौन बताता है? थोड़ा तीखा हो जाए, थोड़ा मीठा हो जाए, कौन बता रहा है? प्यास लगी है कौन बता रहा है? आपका शरीर बता रहा है। यानी आपके अंदर सॉफ्टवेयर दिया हुआ है आपको कैसे जीना है। कौन इंसान पसंद आ रहा है कौन नहीं पसंद आ रहा, सॉफ्टवेयर दिया हुआ है आपके अंदर। यस और नो? ये इंसान बहुत पसंद है, इसके साथ दोस्ती मेरी बहुत अच्छी है, संबंध अच्छा है, कौन कर रहा है? आपके अंदर ही कोई सॉफ्टवेयर है जो आपको बता रहा है, आपके अंदर ही कुछ है जो आपको बता रहे हैं, है ना। कोई जगह अच्छी लगती है नहीं लगती, कौन होता है ना आपके साथ में। कहीं नई जगह पे जाते हैं और सूट नहीं करता या बहुत सूट करता है। नई जगह पे जाते हैं, कई लोगों को नींद नहीं आती, होता है कि नहीं। कई लोगों को बहुत अच्छा लगता है, उनका पेट साफ अच्छा होता है, उनकी प्रॉब्लम्स कम हो जाती हैं कभी नई जगह पे जाने से। तो कौन बता रहा है ये सब? हु इज टेलिंग यू? आपका शरीर ही इंडिकेट कर रहा है, आपका शरीर बता रहा है। यानी आपके अंदर पूरा सॉफ्टवेयर पहले से जन्म से दिया हुआ है। जीवन जीने की कला आपको एक्चुअली सीखनी नहीं पड़ती, ये आपके अंदर एम्बेडेड है, डाला हुआ है, डाल के ही भेजा है। प्रॉब्लम कहां पे है? आप उधर देख नहीं रहे, आप एक आइडिया में जी रहे हैं। आपको कोई आइडिया बता दिया है, ये अच्छा होता है, ये खराब होता है।
तो आप जो जीवन जीने की कला आपके अंदर है, आप उधर देख नहीं रहे। अगर वहां देखने लग जाएंगे तो आपको सब कुछ मालूम है। जीवन के उद्गम से, हाउ लाइफ स्टार्ट्स टू व्हाट हैपन्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ लाइफ, सब कुछ आपको सेंस हो सकता है। किसी इंसान को देख के आप उसका पास्ट और फ्यूचर भी सेंस कर सकते हैं। कोई हॉरोस्कोप देखने की भी जरूरत नहीं है, इंसान को देख के आप सेंस कर सकते हैं। समय का सेंस सबको होता है ना। आपको याद है जब आप छोटे थे, और आज भी ऐसा होता, तो कुछ काम करवाना होता था पिताजी से या माँ से, तो यू वुड लुक फॉर द राइट टाइम। आप सही समय देखेंगे ना, ये समय अच्छा है, इस समय बोल देते हैं, पैसे मिल जाएंगे। गुस्से में हैं पिताजी तो फिर आप उस समय बात नहीं करेंगे, माताजी गुस्से में है तो उस समय बात नहीं करेंगे, तो सही समय ढूंढेंगे, किस समय बोलना है। सब करते हैं ना ऐसा। तो आपको ये भी सेंस होता है कि सामने वाला इंसान किस स्थिति में है कि नहीं है। होता है कि नहीं सेंस? होता है ना, सबको मालूम है ना। कुछ कुछ ऐसे सीजन होते हैं जिसमें आपको बड़ा अच्छा लगता है, कुछ ऐसे सीजन होते हैं जिसमें इतना अच्छा नहीं लगता, ये भी आपको पता चलता है ना। समय अच्छा है खराब है इसका भी सेंस आपको होता है। सामने वाला कैसी स्थिति में, इसका भी सेंस होता है। तो जब आप इतने सेंसिटिव हैं, तो हाउ कम यू आर नॉट एबल टू मैनेज योर लाइफ? जब आप इतने सेंसिटिव हैं, जब इतना बढ़िया सॉफ्टवेयर आपके अंदर डाला हुआ है, इतनी समझदारी आपके अंदर डाली हुई है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आपकी लाइफ मैनेज नहीं हो पा रही ठीक से? ऐसा कैसे हो सकता? तो इसको मैं सीधी भाषा में कहता हूं कि आप पढ़ लिख गए हैं, इसीलिए लाइफ मैनेज नहीं कर पा रहे। What I really want to say is you have created lot of ideas. आपने कुछ कुछ पढ़ के ना बहुत सारे आइडिया क्रिएट कर लिए, इसलिए हर चीज के बारे में दूसरों को पूछना पड़ता है। मुझे क्या खाना चाहिए? यू आर आस्किंग somebody else. Food is about your body, yes or no? Food is about your body. भोजन तो आपके शरीर के बारे में है ना, लेकिन पूछते दूसरे से हैं। मुझे क्या करना चाहिए, कब भोजन करना चाहिए, मुझे और क्या क्या करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए कि नहीं, मंत्र जाप करूं क्या, कौन से देवता के पास जाऊं, सब कुछ आपकी लाइफ के बारे में है और आप दूसरे से पूछ रहे हैं। सब कुछ आपकी लाइफ के बारे में है और आप दूसरे से पूछ रहे हैं। एक ही काम नहीं कर रहे, आप अपने आप से नहीं पूछ रहे, अपने शरीर से, उसके अलग अलग आयामों से आप नहीं पूछ रहे। ठीक है ना, आप नहीं पूछ रहे तो गड़बड़ कहां पे हो रही है? जब आप अपने सेंस को इस्तेमाल नहीं करते, व्हेन यू डोंट यूज योर लाइफ सेंस, तो इसे प्रज्ञा अपराध कहते हैं। When you don't use your life sense, then it is called as pragnya aparadha. इसका पहला सूत्र जीवन में जो आपको अपनाना चाहिए, पहला सूत्र, कि आप जीवन के प्रति बहुत रेस्पेक्टफुल हो जाएं।
तो जो लाइफ है उसके प्रति बहुत रेस्पेक्टफुल होना पड़ेगा। आप उसे बिल्कुल भी नहीं जानते, लेकिन आपको मौका मिला है एक जीने का। आप जी रहे हैं कि आप कुछ भी कर रहे हैं अपने शरीर के अंदर? आर यू डूइंग एनीथिंग इनसाइड योर बॉडी? हार्ट बीट करवा रहे हैं, लिवर फंक्शन करवा रहे हैं, किडनी फंक्शन करवा रहे हैं, लंग फंक्शन करवा रहे हैं, न्यूरो फंक्शन करवा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे। शरीर से बाहर कुछ कर रहे हैं? शरीर से हवा चलाते हैं आप, बारिश करवाते हैं, पृथ्वी को घुमा रहे हैं, सौर मंडल का बैलेंस बना के रखा है, क्या किया है? कुछ भी नहीं कर रहे। पेड़ उगाते हैं? नहीं नहीं, पेड़ भी नहीं उगाते, बीज लगाते हो। पेड़ तो अपने आप उग जाता है, आपको क्या मालूम कैसे उगता है? तो ना तो आप शरीर के अंदर कुछ कर रहे हैं, ना तो शरीर के बाहर कुछ कर रहे हैं, मगर फिर भी आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं जीवन को। कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये, आपको जीवन मिला है, इसके प्रति कितना आपको संवेदनशील और रेस्पेक्टफुल होना पड़ेगा। तो जीवन के प्रति, जीवन को लेके कोई आइडियाज क्रिएट नहीं करना, आप उसके प्रति रेस्पेक्टफुल होना पड़ेगा। आपको मालूम है किसी भी संबंध की जड़ क्या है, की क्या है? किसी भी संबंध का की क्या है? मियां बीवी का संबंध खराब क्यों होता है, या संबंधियों के साथ में अनबन क्यों होती है? क्योंकि वो रिस्पेक्ट खो देते हैं। हम तो जीवन को इतना, एक मियां बीवी या हस्बैंड वाइफ, पति पत्नी का जो संबंध है भारतीय परंपरा में, हम तो नाम भी नहीं लेते एक दूसरे का, इतना रिस्पेक्ट देते हैं। आप देखिए अभी जो जीवन जिस तरफ में, जिस तरीके से हम समझना चाह रहे हैं इसको, ये गलत डायरेक्शन है। पाश्चात्य तरीके से हम जीवन को समझना चाह रहे हैं, और उनकी जीवन की समझ बहुत छोटी है। वो केवल एक जन्म पे विश्वास करते हैं, वो तो ये भी नहीं जानते कि जीवन किस तरीके से आगे बढ़ता। तो एक जन्म का मतलब अब आपको उसमें पूरे तरीके से हर चीज का एक्सपीरियंस लेना है, यानी हर चीज को आप एक्सप्लॉइट करना चाहते हो, इस्तेमाल करना चाहते हो अपनी खुशी के लिए। तो उनके संबंध ना खुशियां निचोड़ने के संबंध हैं, जबकि हमारे परंपराओं में हम खुशियां निचोड़ते नहीं हैं। हम हमेशा सामने वाले का ध्यान रखते हैं, अपनी खुशी का ध्यान नहीं रखते, सामने वाले की खुशी का ध्यान रखते हैं। इसे स्वधर्म कहते हैं। स्वधर्म का मतलब होता है अपनी जो ईगो और इच्छाएं हैं उसको आप कम से कम कर दें। अगर आपकी इच्छा बहुत कम है और आपको हर चीज में संतुष्टि है, अब मुझे बताइए कोई आपको जिंदगी में दुखी कर सकता है क्या? क्या कमाल की कुंजी है। आप खुशी ढूंढने की कोशिश करो, नहीं मिलेगा। यही हो रहा है ना। पाश्चात्य जगत अपने देश में जो खुशी प्राप्त होती है, संसाधनों का एक्सप्लॉइटेशन करते हैं, उसके बाद दूसरे देश में जाते हैं, वहां लूटो, फिर तीसरे देश में जाएंगे, वहां लूटो। कोलोनाइजेशन वही तो था, क्योंकि उनकी समझ जीवन की बहुत छोटी है। तो मैं तो उनको बोलता हूं सबसे मूर्ख प्रजाति है वो। उनको जीना आता ही नहीं है, उनसे आप कभी सीख नहीं सकते। जिनको जीना ही नहीं आता, जीवन के प्रति सेंस नहीं है, वो कैसे हेल्थ क्रिएट कर देंगे आप मुझे बताइए।
कैसे हेल्थ क्रिएट कर देंगे जिनको जीवन की समझ ही नहीं है, ये बताइए। तो जिसे आप कहते हैं एडवांसमेंट इन मेडिकल साइंस, उससे बीमारियां बढ़ी हैं या कम हुई हैं? उससे बीमारियां बढ़ी है ना, क्योंकि ये कहां से आ रहा है? ये वेस्टर्न थॉट प्रोसेस और अब्रामिकल थॉट प्रोसेस से आ रहा है। आप जिसे एलोपैथी कहते हैं वो वही है, वो भी एक्सप्लॉयटेशन है शरीर का, कुछ और हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप अपने शरीर के किसी कार्य प्रणाली को या तो रोक देते हो या तो बढ़ा देते हो। यही तो आपकी केमिकल दवाइयां हैं, एगनिस्ट एंटेगनिस्ट। यानी आप अपने शरीर में कार्यकलाप के साथ में, फंक्शनिंग के साथ में छेड़छाड़ कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हो, अपने शरीर को अपने हिसाब से निचोड़ने की कोशिश कर रहे हो। तो जिसे हम एलोपैथिक कहते हैं वो उसका फंडामेंटल ही गलत है। इसीलिए 100 साल में हम हेल्थ तो दूर अचीव नहीं कर पाते, तो दूर की बात है, हम किसी डिजीज को भी ठीक नहीं कर पाए। 80% क्रॉनिक डिजीज दुनिया में बढ़ गई हैं। 20% जो इन्फेक्शन होते हैं उनको शुरुआत में तो कंट्रोल किया हमने, अगले 15 साल में वो और भी बड़ा एपिडेमिक बनने वाला है। क्योंकि अगर आप जीवन के साथ में उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेंगे तो एक ऐसा टाइम आएगा जब जीवन आपको एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देगा। अगर आप प्रकृति को खराब करने की, एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेंगे तो एक ऐसा समय आएगा जब प्रकृति आपको एक्सप्लॉइट करेगी ही करेगी। ये जीने का तरीका मूर्खतापूर्ण तरीका है, इसे प्रज्ञा अपराध कहते हैं, इसे प्रज्ञा अपराध कहते हैं। तो प्रज्ञा अपराध का मतलब जीवन के सेंस के विरुद्ध, जीवन की प्रकृति के विरुद्ध जाना। तो जिसे आप मेडिकल साइंस कह रहे हो आज के टाइम पे, वो प्रज्ञा अपराध है। उससे सारी मानवता बीमार हो जाएगी और हम रोक भी नहीं पाएंगे। एक ऐसा टाइम आ जाएगा जब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। अगले 40 से 50 साल में मुझे दिख रहा है कि हमारे पास में कोई ऑप्शन ही नहीं होगा, बजाय कि कॉन्शियसली मृत्यु को प्राप्त हो जाएं। जानबूझ के हम क्या कहते हैं, यूथनीसिया, आप इंसान को मारने की कोशिश करें क्योंकि वो जी नहीं पा रहा, उसको वो आराम से नहीं है तो उसको खत्म कर दिया जाए, ये शुरू हो जाएगा। अभी कानून इसकी इजाजत नहीं देता, मगर अगले 25-30 साल के बाद में, और ज्यादा से ज्यादा 40 साल, 40 से 50 साल, उसके बाद में हमें इंसान को एक टाइम के बाद में मारना पड़ जाएगा क्योंकि वो अपने शरीर में ठीक से रह नहीं पाएगा। वी आर गोइंग इन दैट डायरेक्शन। हम प्रज्ञा अपराध कर रहे हैं। तो आपको क्या कैसे करना है ये आप अपने शरीर से पूछिए, और शरीर आपको इंडिकेट करता है। जब शरीर आपको इंडिकेट करता है, यू टेक सम स्टेप टू करेक्ट, यू डू एन करेक्टिव मेजर। आप एक करेक्टिव मेजर लीजिए। इसी के बारे में थोड़ा हम बात करेंगे, ठीक है? तो कुंभक कैसे करना है, कुंभक कैसे करना है? तो पहले अपने आप को थोड़ा चेक करने की कोशिश कीजिए। अपने बॉडी को खुद आप अपने अंदाजे से चेक करने की कोशिश कीजिए। अगर आपके शरीर में तीन चीजें होती है, देखिए 3 चीजें आप सभी समझ सकते हैं। बेचैनी, इंस्टेबिलिटी, माइंड ज्यादा चलना, रुक नहीं पाना,
बेचैनी सभी समझते हैं, इंस्टेबिलिटी सभी समझते हैं, गर्मी का बढ़ जाना शरीर के अंदर, ये सभी समझ सकते हैं, ये सभी समझ सकते हैं, गर्मी शरीर में बढ़ जाना। तीसरा, शरीर बिल्कुल ही आलस में आ जाना, वेट बढ़ना, आलस होना, भूख नहीं लगना, ये तीसरी चीज है। सब कुछ स्लो हो जाना। तो तीन चीजें यहां पे समझ में, अगर आप समझ लीजिए, फास्ट हो जाना, कुछ भी बहुत तेज हो जाना शरीर के अंदर, स्लो हो जाना, धीरे हो जाना, और गर्मी का बढ़ जाना, ये तीन चीजें तो समझ सकते हैं हम सभी। ये तीन चीजें समझ सकते हैं अपने आप को ऑब्जर्व करके। हर चीज का फास्ट हो जाना, तेज हो जाना, ये दिमाग का तेज चलना, आप रोक नहीं पाएंगे, कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, दर्द बढ़ गई शरीर के अंदर, कोई भी चीज तेज, आप एक जगह पे नहीं बैठ पा रहे आराम से, बेचैनी हो जाना यानी तेज हो जाना, कुछ मूवमेंट्स आपके शरीर में, धीरे हो जाना, कुछ भी काम करने की इच्छा नहीं हो रही, बहुत जोर लगाना पड़ रहा है, शरीर में फैट का डिपोजिशन ज्यादा बढ़ रहा है, भूख नहीं लग रही है, स्लो हो जाना सब कुछ, है ना, बार बार सोने की इच्छा हो, ढीला लगे, स्लो हो जाना, और गर्मी बढ़ जाना। गर्मी का कैसे चेक करेंगे? आंख को दबाएंगे, जलन हो रहा है तो गर्मी बढ़ गई, आंख को बंद करके हल्का सा दबाएंगे, जलन हो रहा है तो गर्मी बढ़ गई, हाथ पांव में जलन हो रहा है तो गर्मी बढ़ गई, ठीक है ना, मुंह में छाले आ रहे हैं तो गर्मी बढ़ गई, ठीक है, और क्या है, यूरिनेशन में जलन हो रही हो तो गर्मी बढ़ गई, यूरिन अगर पीला हो रहा हो तो गर्मी बढ़ गई। तो अब तीन प्रॉब्लम मैंने बताया, तीन सॉल्यूशन आपको वैसे ही मालूम है, मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है। फास्ट हो गया तो स्लो करना, स्लो हो गया तो फास्ट करना, गर्मी हो गई तो ठंडा करना। इतना आसान है? कितना आसान है? बहुत आसान है। यानी अगर आप बेचैनी में हैं, दिमाग बहुत चल रहा है, बहुत जल्दी रिएक्शन होता है, गुस्सा आ जाता है, नाराज हो जाते हैं, शांत नहीं है अंदर से, तो हर चीज को स्लो करना। कुंभक कैसे करना है? स्लो करना है। होल्ड कितना होना चाहिए? कंफर्ट के से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आपको कुछ नंबर दिया है, अगर आपकी कैपेसिटी नहीं है उस रेशियो में करने का तो ना करें रेशियो में, ना, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से करें। जब आपके अंदर वो शक्ति डेवलप हो जाएगी तब वो रेशियो में भी कर पाएंगे, वो बाद में कर लेंगे, कोई इशू नहीं है उसमें, ठीक है। अगर फास्ट कोई चीज है तो बिल्कुल स्लो करना है, ठीक है, धीरे स्थिर रहना है। अगर स्लो है तो तब आपके पास में ये छूट है, या फास्ट कर सकते हैं, होल्ड को बढ़ा सकते हैं, जितना बढ़ाएंगे उतनी एनर्जी बिल्डअप हो जाएगी। और भी शरीर को यूज करें, वॉकिंग करें, शारीरिक काम ज्यादा करें, तेजी से। वॉकिंग कैसे करना? तेजी से, थोड़ा जल्दी जल्दी, जब स्लो है। फास्ट है तो वॉकिंग कैसे करना? स्लो, लंबा, स्लो, एक ही लय में। और गर्मी बढ़ गई तो ठंडा करना, ये बहुत जरूरी है। गर्मी बढ़ गई तो भी आपको अंदर से अच्छा नहीं लगेगा, कॉन्स्टिपेशन भी होगा। ठंडा करेंगे तो मन में अच्छा लगेगा, खुशी आएगी, और आपका कॉन्स्टिपेशन रिलीव हो जाएगा। तो ये चेक करना है। ठंडा कैसे करेंगे? ठंडा कैसे करेंगे? आपको कुछ सूत्र बता रहा हूं, ये सभी आप अगर अपने अनुभव में देखें तो
आप इसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जब आप खड़े होते हैं, आराम करने के लिए क्या करते हैं आप? लेटते हैं ना। लेटने से आपका शरीर ठंडा होता है ना, और बैठने और उठने से आपका शरीर गर्म होता है। तो इसीलिए सूरज जब निकलता है तो आपका शरीर उठना चाहता है, क्योंकि वो उसके साथ में अपने आप को भी गर्म करना चाहता है। आपका जीवन सूरज के साथ में, चंद्रमा के साथ में सिंक्रनाइज्ड है। आप सोचते हैं नहीं नहीं ये तो मेरी लाइफ है। आपकी लाइफ जैसा कुछ सेंटेंस होता ही नहीं है। ये आपका भ्रम है। ना तो आप पैदा हुए अपनी इच्छा से, ना आप जाएंगे अपनी इच्छा से। इच्छा हमेशा प्रकृति की होती है। थोड़ा सा आप गेम खेल रहे हैं जिसमें कह रहे हैं कि ये मेरी इच्छा है, मगर ये आपका गेम है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो आपका शरीर प्रकृति के साथ में तारतम्य सिंक्रनाइज्ड है। इसीलिए अगर आप धूप या सूरज खुले आसमान के नीचे सोएंगे तो सूरज निकलने के बाद सो नहीं पाएंगे। ये आपके एक्सपीरियंस में है? कभी खुले आसमान के नीचे सोए आप? सूरज उगते ही आप उठना पड़ेगा। किसी भी हालत में आप सोने में मुश्किल हो जाएगी। फिर आप फट से घर में घुस के अंधेरा करके फिर सोने की कोशिश करेंगे। ऐसा ही होता। तो हमने अपने को प्रकृति से कट ऑफ कर दिया है। इसीलिए हमें समझ नहीं आ रहा कि शरीर को कैसे फंक्शन करना चाहिए। तो खड़े होते हैं तो आपका शरीर गर्म होता है, और ये सूर्य के साथ में सिंक्रनाइज्ड है। चंद्रमा शांति देता है आपको, और चंद्रमा के साथ में आपका शरीर लेटना चाहता है। अगर शरीर को लिटाने की जगह उल्टा स्लांट कर दें, सिर नीचे पांव ऊपर थोड़ा कर दें, तो शरीर और ठंडा हो जाएगा। देखिए ये सब चीजें ना आपको स्कूल में सिखाना चाहिए। स्कूल में ना आपको जीवन को और अच्छा कैसे बनाए सिखाना चाहिए था। और आपके अंदर वो कैपेसिटी है जो कि आप बिल्कुल समझ जाएंगे, मगर कभी सिखाया ही नहीं। तो अगर आप लेटते हैं तो आपका शरीर ठंडा होता है, मगर लेटने में और उल्टा अगर कर दें तो और जल्दी ठंडा होगा आपका शरीर। तो इसीलिए मर्म विन्यास का आखिरी पार्ट क्या है? आप थोड़ा स्लांट लेटना पड़ता है, जिसे सर्वांग हठकुंभक कह रहे हैं, पांव ऊपर सिर नीचे। ठीक है, और भी चीजें बताऊं? ये सब जीवन में बहुत छोटी छोटी चीजें ऑब्जर्व करेंगे दिखाई दे जाएगा। आप सांस तेज कर लें, आपका शरीर गर्म हो जाएगा। अब उल्टा क्या है? आप सांस धीरे कर लें, आपका शरीर ठंडा हो जाएगा। होता है कि नहीं होता? सबको एक्सपीरियंस है। आप जब काम करते हैं तो सांस तेज होता है, शरीर गर्म होता है। वॉकिंग करेंगे, सांस तेज होगी, शरीर गर्म होगा। वैसे ही सांस तेज करेंगे तो भी शरीर गर्म हो जाएगा। तो सांस को अगर धीरे कर देंगे तो शरीर ठंडा हो जाएगा। इसीलिए आपको रेशियो ब्रीदिंग दिया गया है। रेशियो ब्रीदिंग, कि अगर शरीर गर्म भी होता है तो उसको थोड़ा ठंडा भी करें, और आपके अंदर जो प्रॉब्लम है, जो वीक एरिया है, उसको करेक्ट भी करें। तो आपको वो जो रेशियो ब्रीदिंग करना है, 6:12, 12:6, 8:16, 16:8, जो भी दिया हुआ है आपको, वो कैसे करना है? बिल्कुल स्लो। बीच में आप रेस्ट कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको जितने 36 राउंड बोले हैं तो सारा एक साथ ही करना है। आप 2-3 राउंड करके रुक के आराम से फिर 2-3 राउंड कर लीजिए, एक राउंड करिए। अपनी कैपेसिटी से करना है। आपका कंपटीशन दुनिया में किसी के साथ नहीं है। सबसे पहली चीज ये गांठ बांध लीजिए, आपका कंपटीशन इस दुनिया में किसी के साथ नहीं है, क्योंकि आपके जैसा इस दुनिया में कोई दूसरा है ही नहीं।
अगर कोई हो जाए तब उसके साथ करना कंपटीशन। कोई है आपके जैसा दूसरा? बताइए। नहीं है कोई। तो कंपटीशन किसके साथ करना है फिर आपको? तो आपको कंपटीशन किसी के साथ नहीं करना। यू हैव टू लुक एट योर कन्वीनियंस, योर कंफर्टेबिलिटी। अपने कन्वीनियंस को, अपने कंफर्ट को आपको देखना है। तो 36 राउंड दिए हैं, नहीं हो पा रहा, 2 राउंड से ज्यादा करते हैं तो फिर जल्दी जल्दी काउंट करने की इच्छा होती है, पूरा नहीं हो पाता, कोई बात नहीं, रुक जाइए। नहीं नहीं, मुझे इसके बाद में ना और भी काम है। देखिए, आप ही अपना सर्वप्रथम काम है। सबसे पहला काम आपका आप हैं, और आप ठीक होंगे तो आपके सारे काम भी ठीक होंगे फिर। ठीक है ना? हमें किसी को भी नहीं पता कि हमारा जीवन कब जाके रुक जाएगा, और जिस दिन रुक जाएगा उस दिन के बाद आपके जितने इंपॉर्टेंट काम है ना, वो सब भी खत्म हो जाएंगे। तो इंपॉर्टेंट काम कुछ भी नहीं है, आप सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम हो अपना। तो जब भी कुंभक का समय निकाला, कुंभक कर रहे हैं, रेशो ब्रीदिंग कर रहे हैं, इत्मीनान से करिए। भोजन कैसे करना है? इत्मीनान से करिए, कोई जल्दबाजी नहीं, कुछ नहीं होने वाला। अगर हम आज गायब हो गए इस दुनिया से, इस दुनिया को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। तो अगर आप 10-15 मिनट एक्स्ट्रा का दे देंगे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है? तो इत्मीनान से करना है। आप जितना इत्मीनान रखेंगे उतना आपके जीवन में संतुष्टि आएगी। आप अगर सोच रहे हैं मेरे जीवन में कभी संतुष्टि आ जाएगी, मुझे अगर ये चीज मिल जाएगी, तो ऐसा आज तक नहीं हुआ। मानवता की हिस्ट्री में आज तक नहीं हुआ। मेरे बैंक में 5 करोड़ रुपए आ जाएंगे तो मुझे संतुष्टि हो जाएगी। जिनके पास 500 करोड़ है उनको तो हुई नहीं, आपको कैसे हो जाएगी? क्योंकि ये तरीका ही गलत है। कुछ मिलने से आपको संतुष्टि होती नहीं है, और कुछ मिल के आपको कभी संतुष्टि होगी भी नहीं। अभी चाहें तो अभी संतुष्टि हो सकती है, बस बैठिए और सोचिए कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, उसी समय सब संतुष्टि है कि नहीं? अगर आप जीवन को पूर्णता से एक्सेप्ट कर लें तो आपकी दुश्मनी किसके साथ में? कौन दुखी कर पाएगा आपको? कोई भी दुखी नहीं कर पाएगा। तो पहली बात, अपनी जीवन की बागडोर किसी और के हाथ में देने की ऐसी क्या जरूरत है? अपने हाथ में ही रखो ना। नहीं नहीं, वो तो मुझे गलत बोल रहा है, तो वो उसकी प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉब्लम थोड़ी है। नहीं, कोई गिफ्ट लेके आया आपके पास में, आपने लिया नहीं, है ना? तो किसके पास रह गया गिफ्ट? जो देने वाला था उसी के पास रह गया। तो कोई गाली लेके आया, उसने दे दिया, आपने लिया नहीं, तो किसके पास रह गया? जो लेके आया था उसी के पास रह गया। अगर आपको लेने की इच्छा होती है तो आप ले लेते हैं, जरूरत है क्या? आप खुश होंगे नहीं खुश होंगे, ये अगर आपने सिचुएशन, सरकमस्टांस, इच्छाओं पे डाला, फिर आपने दुख का पूरा नियोजन कर दिया है। तो ये नहीं करना चाहिए ना। एटलीस्ट लेट्स वर्क इन दैट डायरेक्शन। अभी एकदम से तो नहीं होगा, मगर उस तरफ में चलेंगे तो होगा ना एक दिन। अब चलेंगे नहीं तो नहीं होगा कभी भी, ये तो पक्का है।
तो ये हमेशा अपने आपके अंदर क्या अनुभव हो रहा है ये अपने हाथ में रखो ना। अभी स्माइल कर सकते हो क्या? स्माइल कर सकते हैं? सभी स्माइल कर सकते हैं क्या? स्माइल कर सकते हैं? कितने का बैंक बैलेंस बढ़ा है? किसका बैंक बैलेंस बढ़ गया? नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। अगर आपको कोई सामान मिला उससे खुशी होती है तो वो थोड़ी देर की खुशी होती है, लेकिन आप अपनी इच्छा से अगर खुश हो सकेंगे तो जब मर्जी हमेशा के लिए भी खुश हो सकेंगे। जब आप जीवन को पूर्णता से एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आपको कोई दुखी नहीं कर सकता। तो इतना वीक पॉइंट बनाने की जरूरत ही नहीं है ना? तो जीवन की संतुष्टि अपने साथ में रखिए। जिस दिन आप अपने को स्थिर करने लग जाएंगे, आपको कोई जल्दबाजी नहीं होगी। देखो, जल्दबाजी करेंगे तो भी कहां जाएंगे? लास्ट में हमारे जीवन का तो एक ही पॉइंट है ना? लाइन लगे हुए हैं ना, सभी लाइन लगी हुई है सबकी। आप एक नंबर पे हैं, जल्दबाजी करोगे तो फिर जल्दी पहुंचना है क्या काउंटर पे तो जल्दबाजी मत करो, थोड़ा जीवन मिला है उसको जी लेते हैं। इतना भी जल्दी करके ये काम निपटा के अगला काम करना है, अगला काम करना है। लास्ट वाला काम कौन सा है? एक ही है लास्ट वाला काम तो इतनी जल्दी ना करें, है ना? जीवन के प्रति बहुत रेस्पेक्टफुल होना जरूरी है। फिर तो इत्मीनान, भोजन कैसे करेंगे? इत्मीनान से करेंगे। क्या खाना है? जो आपका शरीर बोल रहा है। नहीं नहीं, ज्यादा मिर्च मसाला खाना तो अच्छी बात नहीं होती। आपका शरीर क्या कह रहा है? अरे एक हरी मिर्च साथ में लेके खाओ, अच्छा लगेगा। अरे बाबा, तो लेके खाओ। आपका शरीर जो बोल रहा है ना, पहली बात तो ये, ईश्वर भी आ जाए तो वो भी गाइड करें, नहीं ये अच्छा ये खराब है तो मत मानो, क्योंकि आपका शरीर ईश्वर की ही देन है, ईश्वर की इच्छा है, और वो इच्छा आपको माननी चाहिए। हाँ या ना? तो वो इच्छा माननी चाहिए, वही दवाई है। अगर दवाई को आप स्वाद के टर्म्स में देखेंगे ना, तो आप ये भी देखने को आपको पता चलेगा कि जब आपका शरीर थोड़ा ढीला है, थोड़ा लेजी है, तो आपकी खाने की इच्छा बहुत तीखी चीजों की होगी। तीखी चीजें खाएंगे, शरीर में गर्मी बढ़ती है, उसको अच्छा लगेगा, वो दवाई है उसकी, वो दवाई है उसकी। जो जिनके शरीर में बहुत उत्तेजना है, उनकी भोजन की क्वांटिटी बहुत कम होती है, ज्यादा नहीं खा पाएंगे, थोड़ा खा पाएंगे, मगर उनको ना टेस्ट में बहुत तीखी चीज नहीं चाहिए, उनको कषाय चाहिए, गर्म जरूर चाहिए उनको, मगर उनका टेस्ट कैसा अच्छा लगेगा, कषाय चीजों को टेस्ट उसकी तरफ में जाएगा। आपको एक बड़ी मजेदार बात बताता हूं, ये आइडिया ना कहीं आपको गिराना चाहिए, तब आपको जीवन में सब कुछ दिखाई देगा। आपने स्मोकर्स देखे हैं ना? आप में से भी कई लोग होंगे जो स्मोक करते होंगे। तो जो स्मोकर्स होते हैं, उनको ज्यादातर लोगों को देखो, मतलब सभी तो नहीं, मगर ज्यादातर स्मोकर्स जो होंगे ना, वो थोड़े ना डील डॉल में कम होंगे, थोड़ा पतले की तरफ में ज्यादा होते हैं, बहुत मोटे की तरफ में नहीं होते। बहुत कम होंगे जो कि मोटे होंगे, ज्यादातर स्मोकर्स जो होंगे ना, वो थोड़ा पतले की तरफ में होंगे, थोड़ा डील डॉल में थोड़ा कम होंगे। जो पतले लोग हैं ना, उनके अंदर बहुत तेजी से बदलाव होता है, इसको वात कहते हैं, वो वात प्रकृति के होते हैं। और एक ऐसी लेडी थी जो कि लाइफ कोच थी, अभी है लाइफ कोच। तो उन्होंने एक बार कहा, स्वामी जी आपसे मुझे कुछ अलग से बात करनी है। मैंने कहा हाँ बताइए।
कहती है मैं ना स्मोक नहीं छोड़ पा रही हूं। मैं खुद ही लाइफ कोच हूं, दूसरे को छोड़ने के लिए बताती हूं, मगर खुद ही नहीं छोड़ पा रही। मैंने कहा पर ये आइडिया क्यों पाल रहे हैं आपकी, ये गलत है। कहती नहीं, मैंने तो ये पढ़ा है कि ये गलत है और इससे ये होता है, कैंसर होता है, फलाना ढिमकाना, बहुत सारी चीजें उसने बता दिया। मैंने कहा भारत के लिए एक बहुत ही खराब यूके का प्रधानमंत्री था, उसका नाम था विंस्टन चर्चिल। बिल्कुल खत्म आदमी, बुद्धि से बर्बाद। मगर वो तो 90 साल से भी ज्यादा जिया और कांस्टेंट स्मोकर था। तो उसको तो चेन स्मोकर को तो पहले ही खत्म हो जाना चाहिए। और अगर आप देखें तो आप भी याद करें, आपके दादा दादी, परदादा परदादी में से कई स्मोक करते होंगे। मेरी दादी बहुत स्मोक करती, मेरे दादाजी नहीं करते थे और वो ज्यादा एक्टिव थी। अब समझिए क्या क्या हिसाब क्या है। तो मैंने उनको कहा कि आपके लिए तो स्मोक आपको हेल्प करता होगा। कहती है स्वामी जी आप कैसी बात कर रहे हो। मैंने कहा आप सच्चे दिल से बताओ, आपने मुझसे अलग से बात करने की बात की, तो मेरे सामने तो आप कुछ भी बोल सकते हो, क्योंकि स्वामी स्वामी की जुबान नहीं होती ना, कान ही होते हैं बस। वो सुन के खत्म, गायब हो जाएगा वो। तो आप बोलो, सच में बताओ आपको मदद नहीं करता क्या स्मोक। कहती है बिना इसके तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊं, ये मुझे इतना हेल्प करता है। मैंने कहा जो चीज आपको हेल्प करती है उसे आप अपने जीवन से निकालने की कोशिश करोगे तो नुकसान होगा किसका, आपका होगा ना। कहती है हाँ, फिर क्या मैं स्मोक करते जाऊं। मैंने कहा ये नहीं कह रहा मैं, जो मैं बता रहा हूं वो क्लियरली वैसे का वैसा सुनो, निष्कर्ष पे ना पहुंचे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप स्मोक करो, मैंने ये कहा ही नहीं। मैं तो ये कहा कि आपको बहुत मदद करता होगा स्मोक। कहती है हाँ। तो मदद क्या होती है आप बताइए। जब आप स्मोक करते हैं तो आपको क्या, आपके अंदर एक्सपीरियंस होता है जो अच्छा होता है। हम इस तरफ देखते नहीं है, तो बहुत समय उसको ग्रिल करना पड़ा मुझे। कहती है मेरा शरीर ना थोड़ा ढीला हो जाता है और इसके अंदर की एक्टिविटी, जो उतावलापना होता है ना, वो कम हो जाता है। तब मैंने उनको बोला कि इसका मतलब है आप रिलैक्स हो जाते हो ना। कहती हाँ रिलैक्स हो जाते हैं। इसका मतलब है आपके अंदर अपने आप रिलैक्स होने की क्षमता कम हो गई है ना, इसीलिए आपको कोई सहारा इस्तेमाल करना पड़ता है। तो आप अगर खुद के रिलैक्स होने की कैपेसिटी बिल्ड कर दीजिए तो धीरे धीरे करके आपको स्मोक की जरूरत नहीं पड़ेगी और फिर ये अपने आप छूट जाएगा। थोड़ी कोशिश, आपको थोड़ा कोशिश करनी पड़ेगी, मगर फर्स्ट बिल्ड द स्ट्रेंथ ऑफ रिलैक्सेशन। सॉल्यूशन मिल गया ना। मगर स्मोक अच्छा नहीं है करके कितने लोग छोड़ पाते हैं। तो अगर हम सही जगह नहीं देखेंगे तो सॉल्यूशन तो नहीं मिलने वाला हमको। लोग खुश नहीं हो पा रहे हैं, उसके लिए एक दूसरे को इस्तेमाल कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, समान वस्तुओं को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं अपने को खुश करने के लिए। मगर इस तरीके से तो खुशी आई नहीं, हमने तो दुनिया बर्बाद कर दी ना इस चक्कर में। सभी जानवरों को ही खत्म कर दिया, जंगल खत्म कर डाले सारे। क्या क्या नई नई चीजें बना रहे हैं ताकि हमको थोड़ा सा चेंज महसूस हो, खुशी महसूस हो। मगर ये तो गलत डायरेक्शन है ना। आप अभी भी तो स्माइल करने लग गए सभी के सभी, बिना फरारी मिले हुए।
हाँ, बिना किसी चीज बैंक बैलेंस बढ़े हुए। तो ये तो आपकी अपनी कैपेसिटी है ना, उसको आपको थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। आपकी स्ट्रेंथ है ये, उस तरफ में आपको काम करना पड़ेगा। मगर वो तब होगा जब कॉन्टिन्यूसली आप अपने आप को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो जो वात दोष के होते हैं उनको कषाय चाहिए। तंबाकू का स्वाद क्या होता है? कषाय। कषाय तंबाकू का स्वाद होता है। तो वो तंबाकू जब शरीर में जाता है, कषाय जाता है, तो एक वात रोगी को आराम मिल जाता है। एक सुपारी भी खाएंगे ना तो भी आराम मिलेगा, थोड़ा सा चूना भी खाएंगे तो भी आराम मिलेगा। मालूम है आपको, हमारे कल्चर में खाने के बाद, भोजन के बाद पान खाने की परंपरा थी। पान के साथ में प्रॉब्लम क्या है? आपने जर्दा डाल दिया ना उसमें, अदरवाइज पान तो मेडिसिन है। कषाय स्वाद, कसैली यानी सुपारी, सुपारी को कसैली भी कहा जाता है भारत के कई प्रदेश में, सबसे कषाय चीज होती है। तो सुपारी भी अगर कोई भोजन के बाद में खाएंगे, जिनको उनका स्वाद अच्छा लगता है, तो उनके शरीर के लिए वो मेडिसिन हो गया ना। मेथी दाना कई जगह पे खाया जाता है ना भोजन के बाद में, भून के रख लेते हैं। अजवाइन खा सकते हैं भून के रख के, और काला नमक डाल के अगर भोजन के बाद लें तो आपको यूरिक एसिड की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, भोजन अच्छे से डाइजेस्ट होगा। थोड़ा चूना 50-55 साल के बाद में थोड़ा चूना अपने लाइफ में रखना चाहिए, खाना चाहिए। कभी कभी पान खाएं, मीठा पान खाएं, सादा पान खा लो, है ना। नहीं तो ये जैसे बताया, अजवाइन भून के काला नमक डाल के उसमें थोड़ा रखो, एक चुटकी खाने के बाद, भोजन के बाद खा लेंगे तो भोजन का जो नुकसान है वो कम होगा, डाइजेशन अच्छा हो जाएगा। ऐसी कुछ कुछ चीजें। सुपारी जिन लोगों को पसंद है वो थोड़ा सुपारी अगर भोजन के बाद में खा लेंगे तो उनका जो कई डायबिटिक केसेस अगर ये खाने लग जाएं तो उनका ठीक हो जाएगा वो। लेकिन किसको पूछना है? अपने शरीर को, आपको क्या खाने की इच्छा हो रही है। अनार भी कषाय होता है, अनार भी कषाय होता है। अनारदाना कई बार फूड में डालते हैं, ये साइंस गुम हो गया, क्यों डालते हैं, कहां पे क्या चीजें डालते हैं। मगर अभी तो आप किताबें नहीं पढ़िए, आप किससे पूछना? अपने बॉडी से पूछना, अपने शरीर से पूछो, आपको क्या खाने की इच्छा है। तो भोजन में जो स्वाद आपका शरीर मांग रहा है वो प्रकृति में ढूंढे, है ना। मीठा खाने का मन कर रहा है तो चॉकलेट नहीं देखना, मिठाई नहीं देखना, प्रकृति में। अभी देखो साउथ इंडिया में इसको कैसे करते हैं, वो ना मील खाते हैं उसके बाद में एक छोटा केला देते हैं। जिनके शरीर में पित्त बढ़ता है वो भोजन के बाद में अगर एक केला खाएं तो वो पित्त शामक हो जाता है। तो जो गर्मी है जिनके शरीर में, उनको क्या खाने का मन करता है? उनको मिठास वाली चीज, ठंडी चीज, ठंडा दूध, गुलकंद डाल के ठंडा दूध उनको बड़ा शांत करेगा। हाथ पांव में जलन हो रही है तो ठंडा दूध आपके लिए रामबाण है, मगर बॉयल नहीं किया हुआ होना चाहिए। कच्चा दूध ठंडा फ्रिज में रखो, थोड़ा पानी मिला के उसमें, आधा ग्लास दूध आधा ग्लास पानी, और हो सके तो गुलकंद घर में रखो, नेचुरल गुलकंद मिश्री वाला मिल जाता है, उसमें थोड़ा गुलकंद डाल दो। रोज का शरबत भी डाल सकते हैं, मगर उसमें चीनी बहुत ज्यादा होती है ना। तो गुलकंद मिश्री वाला ऐसा थोड़ा यूज करेंगे, आप देखेंगे आपका पित्त एकदम से शांत हो गया, हाथ पांव में जलन। मगर ये कॉन्टिन्यूस चीजें हैं, लगातार आपको हफ्ता 10 दिन ऐसा करना पड़ेगा, और इसका कोई नुकसान नहीं होता, आपका शरीर और एम्पावर होता है। अगर जबरदस्ती दवाई खा के अपने अंदर कुछ चेंज लाते हैं तो आप एम्पावर नहीं होते। शरीर को उल्टा करेंगे तो ठंडा हो जाएगा। स्लांट लेट सकते हैं ना,
अगर आप सर्वांगासन नहीं कर सकते तो पांव के नीचे 2 तकिया लगाओ, कमर के नीचे 1 तकिया लगाओ, फिर नीचे स्लांट लेटो थोड़ी देर, आधा घंटा 40 मिनट। आप क्या देखेंगे, पेट साफ होना शुरू हो जाएगा, ठंडा होगा शरीर, मन में अच्छा लगना शुरू हो जाएगा, शरीर हल्का महसूस होना शुरू होगा। कुंभक के बाद आपके शरीर में अगर गर्मी बढ़ती है, आंख दबाएं और देखें, अगर जलन हो रही है तो शीतकारी कर लो 1 राउंड 21 टाइम्स। शीतकारी तो कॉमन चीज है। हाँ, दांतों से हवा खींचनी लंबी और नाक से निकालना, सिंपल। लंबा खींचना, लंबा निकालना, नाक से निकालना। इसमें रोकना उतना कुछ नहीं होता, लेकिन 21 टाइम्स कम से कम करना होता है, तब इसका फायदा होगा। 2-3 बार करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। कब कर सकते हैं? कभी भी कर सकते हैं। इकलौती ऐसी चीज है जो खाने के बाद भी कर सकते हैं। खड़े, चलते, उठते, बैठते, लेटते, कैसे भी कर सकते हैं। तो जब आपके अंदर देखें और देखें बेचैनी हो रही है, देखें क्या शरीर में गर्मी तो नहीं बढ़ गई, और गर्मी बढ़ गई तो ठंडा कर लो, हो गया, आपने बैलेंस कर लिया अपने आप को। आपको अच्छा लगने लग जाएगा, कॉन्स्टिपेशन रिलीव हो जाएगा, ठंडकता आएगी, मन में प्रसन्नता आएगी, भूख खुल के आती है। तो एग्रेसिवनेस भी ना एक हीट का ही फैक्टर है। एंग्री बॉस को ठंडा करना पड़ेगा। 1 बाल्टी पानी लेके उसमें बर्फ डालो और उसके सर पे डाल दो, एंग्री बॉस ठीक हो जाएगा। नहीं कर सकते बॉस के साथ में, तो अब क्या करें। तो उसको बोलो कि भैया शीतकारी करो, थोड़ा कुंभक ज्वाइन करो। कमजोर इंसान को ज्यादा गुस्सा आता है ना, कमजोर इंसान को ज्यादा गुस्सा आता है ना, तो भाई अपनी कमजोरी दूर करो, कुंभक करो, और फिर ठंडा करो थोड़ा अपने आप को, तो गुस्सा नहीं आएगा, या गुस्से पे कंट्रोल आ जाएगा। तो आप जहां मर्जी चाहो गुस्सा करो अपने हिसाब से, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि जो गुस्सा इंसान कर रहा है वो खुद का नुकसान सबसे पहले कर रहा है ना, वो खुद का नुकसान सबसे पहले कर रहा है, बाद में दूसरे का नुकसान होगा ना। और आपने उसके गुस्से को लिया ही नहीं तो बेचारे को और ज्यादा गुस्सा आएगा, मालूम है। अगर आपको कोई फर्क नहीं पड़ा तो उसकी क्या हालत हो जाएगी सोचिए। सामने वाला गुस्सा किया और आपने कोई रिएक्शन नहीं है आपके अंदर, तो वो तो आपको परेशान करने के लिए, आप पे इंपैक्ट डालने के लिए कर रहा है। आपको इंपैक्ट ही नहीं आया तो फिर क्या। लेकिन गुस्सा कमजोर इंसान करते हैं ज्यादा, तो ऐसे इंसान को बोलो कि भाई कमजोरी ज्यादा है तो कुंभक करो, और थोड़ा अपने आप को कंट्रोल में लाओ ये एनर्जी, और फिर थोड़ा शीतकारी करो, ठंडा करो अपने आप को, तो आपकी लाइफ अच्छी हो जाएगी, कंट्रोल में आ जाएगी एनर्जी, कहाँ पे यूज करना है कहाँ नहीं। तो ये भी ना कुछ लोगों में जिसमें पित्त दोष होता है ना, उनके अंदर भी आता है, या वात दोष वालों को हो, तो हमेशा चेहरे से भी पहचान सकते हैं। अगर किसी का चेहरा काला पड़ गया तो उसको वात दोष आ गया, अगर किसी का चेहरा सफेद आया तो उसे कफ दोष आया, सफेद की तरफ में जा रहा है, और वो पीले की तरफ में जा रहा है या रेडिश की तरफ में जा रही है, या स्किन का इशू है ना, जैसे पिंपल्स निकल जाते तो गर्मी बढ़ने से निकलते हैं। आंखों में अगर थोड़ा पीलापना है तो गर्मी बढ़ गई शरीर की, यूरिन पीला है तो गर्मी बढ़ गई शरीर की। अगर स्टूल को चेक करें वो ढीला और पीला है तो गर्मी पित्त बढ़ गया। तो ऑब्जर्व करके उसको बैलेंस में लेके आना है ना। अच्छा, सबसे पहली बात, अपने को हमेशा आप एम्पावर करके रखो। बॉस की चिंता मत करो, उसकी लाइफ उसका कर्म है। आपको क्या करना है, आपको अपने तरफ में फोकस करना पड़ेगा, और बाकी अगर आप ठीक होंगे तो सामने वाले को प्रॉब्लम होगी तो आपसे पूछेंगे ना कि आप कैसे ऐसे रिएक्ट नहीं कर पाते, या फिर शांत रह पाते, या स्ट्रेस में नहीं आते, कैसे होता है, तब आप उनको बताइए, है ना। अच्छा, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं,
दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, वात पित्त कफ। कुंभक करने से कॉन्फिडेंस ज्यादा बढ़ जाता है कभी कभी। अभी पूछा कुंभक करने से कॉन्फिडेंस बढ़ेगा क्या? ज्यादा बढ़ जाएगा। क्वेश्चन ये है कि आपको संभालना पड़ेगा। ठीक है, आपको संभालना। अगर आप किसी पे गुस्सा करेंगे ना, तो वैसे तो आप शांत होंगे, लेकिन जब गुस्सा करने पे आएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा ये एनर्जी कहां से आ रही है। आप एक्सट्रीम पे जा सकते हैं। और वहां पे मैं ये बोलना चाहूंगा कि ठीक से यूज करें, क्योंकि वो भी एक एम्पावरमेंट होती है। वही गुस्सा अगर आप किसी और के ऊपर नहीं निकालेंगे तो वो एनर्जी आपको ट्रांसफॉर्म कर देगी। दुर्वासा ऋषि के बारे में सुना किसी ने? नाम सुना दुर्वासा? क्या खासियत थी? वो हमेशा गुस्से में रहते थे, हमेशा गुस्से में रहते थे। मगर एक्चुअली में उनका गुस्सा किसी की तरफ में नहीं था। वो एनर्जी है उनके अंदर जिसको वो कॉन्स्टेंटली ऊपर रख रहे हैं। तो ऐसा लगेगा ये बंदा बहुत इंटेंस है, ये गुस्से में है। वो गुस्से में नहीं है, वो अपनी एनर्जी को बढ़ा के रखा हुआ है ना। तो वो एनर्जी को जो बढ़ा के रखा हुआ है। और सबसे गुस्सैल कौन है देवी देवताओं में? उनका गुस्सा किसी से झिलता नहीं, उनके पास आने से भी डर लगता है। मालूम है कौन है वो? देवी देवता भी उनके पास जाने से डरते हैं। वो मेरे गुरु हैं, महादेव। उनके पास देवी देवता भी नहीं जाते, क्योंकि अब वो तो गुस्से में रहते हैं क्या? अगर गुस्से में भी हैं तो आप कुछ भी मांगते हो तो वो सबसे पहले कौन देता है? शिव जी देते हैं ना। भोलेनाथ, कुछ भी मांगो बोलेंगे अच्छा ठीक है। रावण ने उनको बोला कि अच्छा पार्वती दे दो, तो कहते हैं जा ले ले। वो तो सब कुछ देने को तैयार हैं। ऐसा आदमी गुस्से में कुछ कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। नहीं नहीं, वो गुस्सा एक एनर्जी है, उसको आप किसी तरीके से भी यूज कर सकते हैं अगर आप पे कंट्रोल है। अगर आपके ऊपर कंट्रोल नहीं है तो फिर वो हमेशा नुकसान करेगा, है ना। खास करके इंसान हमेशा ना दो मुंहा होता है। उसके अंदर जो कमी होती है ना, वो बाहर वो दिखाना चाहता है पूरा करके। ठीक है, तो जो इंसान दिल से बहुत कमजोर होता है ना, वही इंसान ज्यादा गुस्सा भी करता है। दिल का कमजोर इंसान गुस्सा, हार्ट के पेशेंट भी करते हैं ना। हार्ट के पेशेंट को भी गुस्सा आता है ना। होता है कि नहीं? जल्दी गुस्सा आ जाता है। तो दिल कमजोर तो गुस्सा ज्यादा। कुंभक करो, दिल मजबूत करो। गुस्सा करेंगे नुकसान नहीं होगा, नहीं तो कई लोगों का आज के टाइम पे ज्यादा गुस्सा करेंगे तो हार्ट फेल हो जाएगा। हार्ट कमजोर हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है। स्ट्रेस फैक्टर्स इसीलिए जिसे कहते हैं कि स्ट्रेस बढ़ने से हार्ट फेल होने के चांसेस हैं। मगर कुंभक करेंगे तो हार्ट फेल नहीं होगा, ये पक्का है। द ओनली क्वेश्चन इज यू शुड बी यूजिंग इट कॉन्शियसली, प्रॉपरली, सही तरीके से उस एनर्जी का यूज करें। खास करके फीमेल्स को बोलना चाहूंगा जिनके बच्चे थोड़े यंगस्टर्स हैं और वो थोड़े क्या कहते हैं, रिबेल होते हैं, है ना। वो जल्दी मानते नहीं, उठ पटांग इधर उधर की चीजें, एनर्जी को यूज कर रहे हैं ना वो। तो यहाँ पे जितनी फीमेल्स कुंभक कर रही है ना, वो फट से अपना गुस्सा बच्चों पे निकालेंगे। थोड़ा बहुत तो ठीक है, चलेगा, मगर बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। जो भी कुंभक कर रहे हैं ना, वो बहुत गुस्सा कर पाएंगे, और बच्चों पे अधिकार होता है ना माँ का, तो फट से वहां पे अपनी एनर्जी निकाल लेती हैं। तो गुस्से को कहाँ इस्तेमाल करेंगे, एनर्जी को कहाँ इस्तेमाल करेंगे, ये आप धीरे धीरे करके आएगा भी आपके कंट्रोल में। बट यू शुड सी, आपको देखना चाहिए। खास करके रिएक्शन देने की हर जगह पे जरूरत नहीं होती। हाँ, रिएक्शन देने की जरूरत नहीं होती। आदमी लोगों को अगर अपने घर में चैन से रहना है तो क्या करना पड़ता है? सिर तो हिलाते रहे मगर अंदर कुछ रिएक्शन नहीं होना चाहिए। तो वो चैन से घर में रहेंगे।
तो रिएक्शन नहीं देना चाहिए मन मन में, ठीक है सब ठीक है चलेगा। फुल एक्सेप्टेंस होना चाहिए। अच्छा कुंभक, रिपीट कर रहा हूं, 3 तरीके से बताया। जो उतावलापन ज्यादा है, मन ज्यादा भटक रहा है, दिमाग ज्यादा चल रहा है, वो स्थिर करें अपने आप को, धीरे स्थिर स्लो कुंभक करेंगे। स्लो इनहलेशन, स्लो एक्सलेशन, स्मॉल होल्ड, थोड़ा होल्ड करना। ठीक है। जिनके अंदर शरीर में बहुत आलस है, ठंडा रहता है शरीर, ये कह लीजिए, भूख नहीं लगती है, स्किन बहुत चमकदार है, सफेदी की तरफ में जा रहा है, चमचमाता स्किन है, एसिड रिफ्लक्स होता है, ऐसे लोगों को जितना मर्जी होल्ड करो, शरीर को भी और चलाइए। जितना इस्तेमाल करेंगे शरीर को, धूप में जाना जरूरी है, धूप में जाइए। कुंभक इंटेंसिटी के साथ में होल्ड लंबा करना, होल्ड लंबा करना। पित्त वाले लोगों को स्लो करना है। स्लो का मतलब बहुत स्लो करने की जरूरत नहीं है, मगर होल्ड को अपनी कैपेसिटी के हिसाब से करना, ज्यादा नहीं करना, जितना कंफर्टेबल लगे उतना करना, लेकिन उसके बाद में फिर ठंडा करना। पित्त वाले लोगों के लिए शीतकारी जरूरी है, कुंभक करने के बाद शीतकारी करो, है ना, विपरीत करनी करो, पांव ऊपर सिर नीचे, ठंडा हो जाएगा। घर में एक दवाई आयुर्वेद की हमेशा घर में रखनी चाहिए, महासुदर्शन घनवटी। जब भी फीवर हो, पैरासिटामोल लेने की बजाय महासुदर्शन घनवटी लें। 2 गोली दिन में 5 बार तक ले सकते हैं, बच्चों को भी दे सकते हैं, एक एक गोली दे दो दिन में 3 बार 4 बार, उनको नुकसान भी नहीं होगा और उनका शरीर ठंडा होगा। ठीक है। जब शरीर ठंडा होगा तो कॉन्स्टिपेशन भी रिलीव होता है, मगर कॉन्स्टिपेशन के लिए हमने बताया हुआ है हरित की लेना है आपको। हरित की नहीं ले पा रहे या फिर कोई प्रॉब्लम है तो त्रिफला ले लें, इसबगोल ले लें, कुछ भी, कायम चूर्ण ले लो, है ना, ऐसा कुछ भी और ले सकते हैं। विरेचन गुलिका आती है, एक विरेचन गुलिका थोड़ी स्ट्रांग होती है, वो ले सकते हैं। 1 गोली रात में ले लो, सुबह पेट बिल्कुल साफ, बिल्कुल साफ नहीं हो रहा तो 2 गोली ले लो, 2 ले लो। तो इस तरीके से कुछ भी जो आपको सूट कर रहा है आप देखिए। अगर खट्टी छाछ दोपहर में खूब सारी पी लेते हैं तो भी पेट साफ हो जाएगा, है ना, खट्टी छाछ भी ले लेंगे तो भी हो जाएगा। और हमेशा अपने शरीर को हाइड्रेट करके रखना है, यानी पानी की मात्रा इसमें होनी चाहिए। पानी की मात्रा होने के लिए, पानी की मात्रा बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? पानी की मात्रा अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो थोड़ा शाम को घूमें, जब चंद्रमा ऊपर है ना, शाम के समय पे थोड़ा नंगे पांव अगर घूमेंगे तो आपके शरीर में पानी की मात्रा बढ़ेगी। अगर छुट्टी पे जा रहे हैं, किसी सरोवर, ताल तालाब सरोवर के नजदीक जाएं, कुछ समय बिताएं, तो आपके शरीर में पानी की मात्रा बढ़ेगी। फल का जितना सेवन करेंगे पानी की मात्रा उतनी ज्यादा बढ़ेगी। आपके भोजन में पानी की मात्रा ज्यादा हो ऐसी डिशेस इस्तेमाल करें, रसम, सांबर, पतली दाल, दाल हमेशा पतली ही खानी चाहिए, गाढ़ी दाल ना खाएं। तरी वाली सब्जियां, खूब तरी वाली सब्जियां, खिचड़ी, दलिया, खूब पानी डाल के, ऐसी चीजें इस्तेमाल करेंगे तो पानी की मात्रा आपके शरीर में बढ़ेगी। जिन लोगों का शरीर मोटा है, अगर वो खूब मिर्च खाएंगे तो उनके शरीर में पानी की मात्रा बढ़ेगी। और जिनका शरीर पतला है उनके लिए ये बता दिया, जिनका गर्म है वो ठंडा करेंगे तो आपके शरीर में पानी रुकेगा, फिर पानी की मात्रा बढ़ेगी। पित्त अगर किसी का काफी बढ़ गया है ना, तो अगर उनको पता चल रहा है जलन हो रही है, इचिंग हो रही है, रेडिश स्किन पे रेडिश कुछ उभर के आ गया है, आंखों में थोड़ा पीलापना, लालपना, ऐसा यूरिन में जलन, हाथ पांव में जलन, तो फिर वैद्य को कंसल्ट करना चाहिए आपको। आप अपने आप
अगर नहीं संभाल पा रहे अपने आप को, थोड़ा वैद्य के साथ में बैठ के डिस्कस करेंगे, एक थोड़ा प्रोटोकॉल आप में डाला जाएगा, उसको फॉलो करेंगे तो आपको सपोर्ट मिलेगा। ठीक है ना? तो एक वैद्य के साथ में बैठ के वो आपको प्रॉपर तरीके से एक शेड्यूल दे देंगे और कुछ मेडिसिन देंगे, तो उससे आपको सपोर्ट मिल जाएगा। कभी भी शरीर पे जब हम काम करते हैं तो उसका एक मिनिमम टाइम पीरियड होता है 6 महीने का। 6 महीने में ज्यादातर लोगों को फायदा हो जाता है, मगर उसके बाद भी कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको कि साल भर तक भी काम करना पड़ेगा, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको 3-3 साल से लेके 6-6 साल तक काम करना पड़ेगा। मगर इसमें ये नहीं है कि ठीक नहीं होगा करके ऐसा कुछ भी नहीं, टाइम जो भी लगे। तो आप अपने को बैलेंस में रखते हुए, प्रज्ञा अपराध ना करते हुए काम करेंगे तो बैलेंस आपके शरीर का बनना भी शुरू हो जाएगा, जो भी टाइम ले वो। बात मैं बता दिया मैंने कैसे काम करना है, स्लो स्लो स्लो। वॉकिंग करेंगे तो कैसे, स्लो। कोई भी काम करेंगे तो स्लो, धीरे, लंबी सांस लेना है, कंट्रोल में लेना है, उससे बात ठीक होगा। हाउ टू लूज वेट, कुंभक से तो वेट लूज होगा ही। घी खाओ खूब, वेट अपने आप कम होगा। घी खा के कुंभक करना है। अगर किसी को घी समझ में नहीं आ रहा तो वर्जिन कोकोनट ऑयल ले लें। अगर किसी के शरीर में वात ज्यादा बढ़ा हुआ है तो वो एरंड का तेल दूध के साथ में रात में ले, है ना। कैस्टर ऑयल, कैस्टर ऑयल 1 चम्मच थोड़ा गुनगुने दूध में रात को सोने से पहले, जिनका वात बहुत ज्यादा बढ़ा है, दर्दें बढ़ गई हैं, तो वो ऐसा ले। मगर आपके शरीर में जितना फैट जाएगा उतना आपका शरीर जो है पतला होगा, और केवल फैट डालने से नहीं होगा, फिर कुंभक करना है। हाँ, तो वो वैसे वेट रेक्टल प्रोलैप्स में आपको थोड़ा अपने मेंटर से बोलें, मैं जो बोल रहा हूं ना वो आपको बताएंगे। अश्विनी क्रिया आपको दें, अश्विनी क्रिया, है ना, उनसे बात कर लीजिए। उसमें क्या होगा, एनल पंपिंग होती है बेसिकली, तो एनल्स को टाइट करना, ढीले करना, टाइट करना, है ना। उसमें 2 तरीके से कर सकते हैं, सांस रोक के, इनहेल करके रोक के करेंगे, और दूसरा एक्सेल करके। अगर प्रोलैप्स हो रहा है तो एक्सेल करके रोक के फिर अगर आप अश्विनी क्रिया करें, एनल पंपिंग करें जितना हो सकता है, फिर रिलैक्स करें, फिर दोबारा से एक्सेल के बाद में करेंगे तो प्रोलैप्स ठीक हो जाए। मगर बहुत ज्यादा भी नहीं करना। देखिए, कोई भी चीज आपको बताई जाती है तो फिर उसको एक्सेसिव नहीं करना। हमेशा अपने शरीर को देखना है कितना वो सह सकता है, आराम से कर रहा है, कंफर्टेबल है, उतना ही करना है। धीरे धीरे करके वो बढ़ा सकते हैं। डायबिटीज तो सबकी ठीक होनी होनी है। द ओनली थिंग इज यू आर लुकिंग एट शुगर लेवल। शुगर लेवल जो है वो बॉडी अपने आप हैंडल कर लेता है। शुगर लेवल आपको नहीं देखना, आपको क्या देखना, सिम्टम देखना। सिम्टम देखना, देखो शुगर बढ़ेगा तो बॉडी क्या करेगी, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन निकाल देगी उसको। दवाई खा के आप उस शुगर को ऑर्गन में डालेंगे, ऑर्गन डैमेज होगा। तो बॉडी का मेंटेनिंग एबिलिटी है उसकी। तो शुगर लेवल देख के आपको डरने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप इफ यू आर डूइंग कुंभक, यू जस्ट लुक एट सिम्टम, सिम्टम विल बी गोइंग डाउन। बहुत जल्दी ठीक हो रहा होगा आपका चोट, बहुत सारी प्रॉब्लम आपके रिजॉल्व हो जाएंगी, यानी आपका डायबिटीज ठीक हो गया। शुगर लेवल अलग चीज है, शुगर लेवल कम करोगे तो नुकसान हो जाएगा, क्योंकि बॉडी वो जो शुगर लेवल बढ़ रहा है उसको अपने आप ही हैंडल कर लेता है। पीरियड में आपको कुंभक नहीं करना है। अगर करना है आपको तो होल्ड नहीं करना, होल्ड वाला पार्ट मिस करो, होल्ड बिल्कुल छोड़ दो। केवल इनहेलेशन एक्सहेलेशन वाला पार्ट करो, होल्ड वाला नहीं करना। पीरियड्स में कम से कम ये मान के चलो कि 3 दिन, द डे पीरियड स्टार्ट्स, 3 दिन, वहां से लेके 3 दिन आपको कुंभक नहीं करना है। ठीक है।
आप प्रैक्टिस कर सकते हो, मूवमेंट कर सकते हो, अंगन्यास कर सकते हो, उसमें होल्ड वाला फैक्टर नहीं करना आपको। टिंगलिंग सेंसेशन न्यूरोपैथी जिनको भी है ना, वो टाइम थोड़ा लेगा मगर ठीक हो जाएगा। एक और टिंगलिंग सेंसेशन का रीजन होता है, दैट इज द पिंचिंग ऑफ नर्व इन द स्पाइन रीजन। स्पाइन रीजन, रीढ़ की हड्डी में नस दब रही हो तो वो टिंगलिंग होगा। वो आपको दिया गया है समर्पण हठकुंभक। समर्पण हठकुंभक को आप अलग से भी कर सकते हैं, 3 राउंड 4 राउंड 5 राउंड तक कर सकते हैं, तो उसे अलग से करें। अगर आप पूरा मर्म विन्यास से नहीं कर पा रहे तो समर्पण हठकुंभक आप 3 राउंड ऐसा कर सकते, 3 से 5 राउंड। उससे आपकी रीढ़ की हड्डी खुलनी शुरू हो जाएगी, तब ये पिंचिंग धीरे धीरे करके निकल जाएगा। और नर्वस रीजनरेशन में थोड़ा टाइम लगता है। पार्किंसन के लिए कुछ अलग से नहीं करना आपको। पार्किंसन के लिए सबसे पहले तो प्रैक्टिस करना। दूसरी बात, पार्किंसन के लिए आप वैद्य से थोड़ा परामर्श लेके कुछ दवाइयां लें तो अच्छा है। उसमें ना पंचकर्मा काफी अच्छा सपोर्ट देता है। पार्किंसन में पंचकर्मा काफी अच्छा सपोर्ट देता है। तो पंचकर्मा में विरेचन, खास करके विरेचन वाले पार्ट में, जैसे एनिमा हो गया है ना, बस्ती, अगर वो औषुद्ध की बस्ती होगी, मेडिकेटेड एनिमा होगा ना, तो वो हेल्प करता है। दूसरा, शिरोधारा और मसाज बॉडी में ये बहुत हेल्प करता है। कुंभक आपको करना ही पड़ेगा। कुंभक करके बाकी सपोर्ट लेंगे तो धीरे धीरे करके, ऐसा मान के चलो पार्किंसन में आपको कम से कम भी 1 साल का टारगेट लेके चलना। 1 साल का टारगेट लेके चलना, ज्यादा भी हो सकता है उसमें, मगर 1 साल में तो काफी कंट्रोल में आ जाएगा। 3 साल के अंदर वो काफी ना के बराबर रह जाएगा। हर्पीस जिन लोगों को भी है, ये मान के चलो कि स्किन इशू जब भी आता है ना, तो आपको उसको देखना है कि वो जो हर्पीस निकला हुआ है वो ब्लैक रंग का है, रेड रंग का है, व्हाइट रंग का है। अगर व्हाइट का है तो कफ दोष है, अगर ब्लैक है तो वात दोष है, अगर रेड है तो पित्त दोष है। पहला पार्ट खुद ही करना शुरू कर दें। व्हाइट है तो अपने शरीर को गर्म करना शुरू कर दें, रेड है तो ठंडा करना शुरू कर दें, और ब्लैक है, वात दोष है, तो अपने आप को स्टेबलाइज करना शुरू कर दें। ये पहला पार्ट होगा। दूसरा पार्ट, आप वैद्य से परामर्श लेके कुछ सपोर्ट ले लीजिए। इसके अंदर काफी कुछ किया जा सकता है ना। कई एक ऑयल हैं, जैसे 4 मोगरा ऑयल होता है, वो इसमें बहुत काम करेगा। या फिर महाविषगर्भ तेल भी इसके अंदर काम करता है, मगर अंदर से अकॉर्डिंग टू व्हाट काइंड ऑफ हर्पीज इट इज, अगर वो हम दवाई लेंगे तो धीरे धीरे करके ये सेटल हो जाएगा। वजन कैसे बढ़ाएं? वजन बढ़ाने के लिए वंस अगेन, पहला पार्ट आपको कुंभक करना है, दूसरा पार्ट आपको अपने आप को ठंडा करना है। कुंभक करना है, ठंडा करना है, ये कॉन्टिन्यूस करना पड़ेगा, तो वजन बढ़ेगा। साथ में कुछ सपोर्ट ले सकते हैं, है ना। जो भी धातु श्राव कहते हैं इसको, धातु निकल रहा है, धातु की गर्मी बढ़ी हुई है, तो धातु की गर्मी को कम करने वाले द्रव्य अगर लेंगे, तो एक तो अभी मैं टेस्ट कर रहा हूं अपने ऊपर, है ना, एक टेस्ट कर रहा हूं मैं, अगर वो, और अभी तक तो वो काम कर रहा है, तो हम धीरे धीरे वो इंट्रोड्यूस करेंगे वजन बढ़ाने के लिए, एक अलग चीज इंट्रोड्यूस करेंगे। पर आप थोड़ा वैद्य का परामर्श लेके भी कुछ सपोर्ट ले सकते हैं। मगर ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, कुंभक करना फिर ठंडा करना। ठंडा अपने आप को शीतकारी कम से कम 3 से 5 बार करो दिन में, मगर कुंभक के बाद तो करना ही करना। स्वेलिंग इन टेल बोन, प्लीज एडवाइस। वंस अगेन, आपका इन्फ्लेमेशन बढ़ा हुआ है बॉडी के अंदर, पित्त बढ़ा हुआ है, तो इन्फ्लेमेशन, एक तो आपको रीढ़ की हड्डी को थोड़ा स्ट्रेंथ देना होगा, और उसके बाद में पित्त का कोई द्रव्य लेना पड़ेगा। थोड़ा ऑयल का इस्तेमाल भी करें,
डिपेंडिंग अपॉन जो टेल बोन में के आसपास का रीजन जो है कैसा दिखाई दे रहा है उसके हिसाब से आपको तेल यूज करना है। ब्लैक और व्हाइट है तो गर्म तेल, और रेड है तो ठंडा तेल इस्तेमाल करेंगे। वैसे ही द्रव्य भी इस्तेमाल करें, इसीलिए बोल रहा हूँ कोई इसी वैद्य की परामर्श से करेंगे तो एक एक को आपको देख के वो सही राय दे पाएंगे। हाई बीपी का तो कुंभक ही इलाज है और कोई इलाज नहीं है। हाई बीपी में कुंभक आराम से करो, बहुत तेजी से नहीं करना, बहुत आराम से कुंभक करना है, जेंटली करना है, थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद हाई बीपी ठीक हो जाएगा। जिस दिन आपको एफर्ट लगाने पे सांस फूलनी बंद हो गई, आपका बीपी गया, नंबर छोड़ दो, कुछ नहीं होने वाला। हमारे यहां तो ऐसे लोग हैं जिन्होंने सारी 2-2 स्टेंट दिल में डले हुए, दवाइयां सब छोड़ दी, 2-3 साल तो हो ही गए हैं, कुंभक कर रहे हैं, और हार्ट अटैक भी बीच में 6-7 आ गए, सब झेल गए। दवाई ले रहे होते तो कब के स्वर्ग में बैठे होते, मौज कर रहे होते। हाँ, ऐसा भी हो सकता है, जिसको स्वर्ग जाने की इच्छा है वो ना करे। आई साइट हैज बिकम वीक आफ्टर कीमो एंड यस, देखो कीमो और रेडिएशन से तो बहुत नुकसान होता ही है ना, मगर आई साइट जब वीक हुई है, आई साइट के लिए एक ही सूत्र है, समझिए सूत्र। आई साइट अगर किसी को बढ़ाना है, देखिए बहुत एज हो गई है, आई साइट बढ़ाना थोड़ा मुश्किल हो जाता, क्योंकि शरीर में गर्मी जब तक रहेगी तब तक आप आई साइट बढ़ा सकते हो। गर्मी खत्म हो गई तो आप आई साइट नहीं बढ़ा सकते। तो मेटाबॉलिक हीट होना चाहिए, क्योंकि ये सूर्य का पक्ष है। देखो साइट जो है ना वो सूर्य का पक्ष है। तो आपके शरीर में सूर्य की प्रकृति अगर स्ट्रांग है, एनर्जी बनाने की शक्ति, मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ अगर अच्छा है, तो आई साइट को हम कर सकते हैं। आई साइट के साथ में सूर्य और चंद्रमा का ये मिक्स होता। आई साइट क्या है? सूर्य और चंद्र का मिक्स है। अच्छा, आंखों को देखते हो तो व्हाइट पार्ट है ना, व्हाइट हमेशा चंद्रमा है, ठीक है। जो दृष्टि है ना, दृष्टि है, वो पित्त है, वो गर्मी है, वो सूर्य है। तो उसको कहते हैं आलोचक पित्त, आलोचक पित्त, जिसे हम देख पाते हैं। मगर देखो आंख अपने आप में चंद्रमा है। इसका मतलब क्या हुआ इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिकलिटी? क्या हुआ इसका मतलब? इसका मतलब हुआ कि अगर आप किसी भी एनर्जी सोर्स की तरफ में कॉन्स्टेंटली देख पाएं और उसके बाद अपनी आंख को ठंडा करें, उसके बाद ठंडा करें, तो आपकी दृष्टि बढ़ेगी। जैसे जैसे योग कलाचार में एक प्रोसेस है, मगर वो प्रोसेस तो अपने आप में ही अलग प्रोसेस है, योग कलाचार ने भी उसको अपनाया हुआ है। उसको कहते हैं त्राटक। सुना है नाम? त्राटक सुना है नाम आपने? मोमबत्ती के लॉ की तरफ में कॉन्स्टेंटली देखना, सांस रोक के, कुंभक करके, इसको त्राटक कहते हैं। लेकिन इसके साथ में एक ही इशू है कि आपकी आंख में गर्मी बढ़ेगी। तो फिर अब उसके बाद आपको आंख को ठंडा करना पड़ेगा। यानी कि अगर ये प्रोसेस अगर आप खुद भी करें थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे, तो भी आपको पता चलेगा। एक, आप कभी भी मोमबत्ती की लौ की तरफ में दृष्टि नहीं डालेंगे। पहली बात, मोमबत्ती की लौ नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, सूर्य की तेज लौ नहीं होनी चाहिए। यानी आप ये मान के चलो गर्मी के दिनों में 30 डिग्री के एंगल पे सन होता है ना, 30 डिग्री के एंगल पे सन, उससे नीचे नीचे में आपको सन को अगर आप देखें थोड़ी देर तक, एक टक बीच बीच में कुंभक करते हुए, और उसके बाद में ठंडी पट्टी अपनी आंखों पे डालें, कम से कम भी 20 मिनट के लिए, तो आप देखेंगे आपकी आंख की दृष्टि बढ़ने शुरू हो जाएगी। ठीक है ना। खाने में, भोजन में भी अगर आप देखें तो ऐसी चीज जो कि मीठी है और रेड कलर में है, जैसे अनार हो गया या गाजर हो गया, ये इसका भी यूज करने से इस पे फर्क पड़ता है, मगर इतना ज्यादा नहीं फर्क पड़ता, थोड़ा पड़ता है, यूज करना चाहिए। आज के टाइम पे अगर आपको नेचुरल विटामिन ए भी मिल जाए तो उसको यूज कर सकते हैं। नेचुरल मिलना चाहिए, नेचुरल।
ऑर्गेनिक नेचुरल विटामिन ए अगर मिल जाए तो उसको भी यूज कर सकते हैं, मगर जो मेन काम है वो त्राटक करेगा, फूड इतना काम नहीं करेगा। लेकिन ये प्रोसेस आपको समझ में आया? पहले या तो सन पे या तो ऑयल के लैंप पे। जैसे ऑयल कौन सा होना चाहिए? तिल का ऑयल हो तो अच्छा रहेगा, तिल का। घी हो सकता है, घी, गाय का घी सबसे बेस्ट क्या होगा? गाय का घी। मगर गाय का घी शुद्ध मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, A2 घी चाहिए। अगर शुद्ध मिले तो गाय के घी का लैंप जला के उसके सामने त्राटक करना, यानी सांस रोक के उसको देखने की कोशिश करनी जब तक आंसू नहीं आते। फिर रिलैक्स करो थोड़ा, फिर से वैसा करो, रिपीट करो। ऐसा आप 10 मिनट तक रिपीट कर सकते हैं, मगर शुरुआत में फर्स्ट टाइम केवल 2 से 3 बार ही करें, उसको धीरे धीरे बढ़ाएं। और लेकिन उसके बाद क्या करना है? ठंडी पट्टी डालो, या तो खीरे काट लो, खीरे आंख पे डाल के ऊपर से ठंडी पट्टी डालो, है ना। अगर ठंडी पट्टी अगेन वंस अगेन 10 मिनट 10 मिनट दोनों 10 मिनट करना पड़ेगा। 10 मिनट त्राटक और 10 मिनट ठंडा करना आंखों को। ये दो अगर करेंगे तो दृष्टि जो है इंप्रूव होनी शुरू हो जाएगी। ये मेन प्रोसेस है। बाकी तो और सपोर्टिव है, भोजन में क्या यूज कर सकते हैं ये सब आप देख लीजिए। डेफिशिएंसी तो आपको एब्जॉर्प्शन से जाएगा ना, B12 D3 डेफिशिएंसी है या कोई और डेफिशिएंसी है, शरीर एब्जॉर्ब करना शुरू करेगा तो डेफिशिएंसी चली आएगी। आपका विटामिन खाने से डेफिशिएंसी थोड़ी आती है। देखो, होल बॉडी पेन, पेन का मतलब थोड़ा सा ये मैं बता देता हूं। पेन होता क्या है, पहले पेन को समझो। बबीता जी, कोलेस्ट्रॉल कम नहीं करना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है ना तो बहुत अच्छी बात है, खुशियां मनाइए, थोड़ा लड्डू बांटिए, मंगलवार को लड्डू बांटिए। सच बता रहा हूं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना अच्छी बात है, आपका शरीर प्रोटेक्ट कर रहा है, करने दीजिए उसको, कम करके नुकसान नहीं करना अपना। और ये तो अब आजकल अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियन, अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन सब बोल रहे हैं कोलेस्ट्रॉल अच्छा है अच्छा है। आप क्यों खराब मान रहे हो? आपके पुराने पढ़े लिखे डॉक्टर है ना, उनको बोलो नई पढ़ाई करो। पेन का मतलब क्या होता है? दर्द मतलब सभी को समझना चाहिए। फंडामेंटल मैं बता रहा हूं, दर्द का मतलब रुकावट दर्द होती, कोई भी रुकावट दर्द है ना। ये सूत्र तो मैंने बता दिया, मगर इसको समझ पाएंगे? अगर समझ जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा पेन कैसे खत्म करना। रुकावट दर्द है तो कहां दर्द हो रहा है? कमर में दर्द हो रहा है तो वहां क्या है? वहां रुकावट है। घुटने में दर्द हो रहा है, वहां क्या है? रुकावट है। गर्दन में दर्द हो रहा है, वहां क्या? रुकावट है। अब रुकावट को आपको चालन में लाना है, चलन करना है उसका, रुकावट को चालू करना है। तो चालू करना है तो कैसे करेंगे? इसके कई तरीके, है ना, कई तरीके। अब कुछ तरीके मैं ऐसे बताऊंगा जो आप नॉर्मली अपनी लाइफ में अगर लाएंगे तो बहुत सारे दर्द से निकल जाएंगे। पहली बात, कोई चीज रुक रही है तो फंडामेंटल स्ट्रक्चर उसका वीक हो गया, वरना नहीं रुकता। इसीलिए कुंभक करना फंडामेंटल जरूरी है, क्योंकि आप जब तक उस स्ट्रक्चर को स्ट्रांग नहीं करोगे, टेम्पररी दर्द तो जा निकाल सकते हैं आप, दर्द आपकी लाइफ में हमेशा बढ़ता जाएगा। आप देख लीजिए, आपने दर्द की गोलियां खाना शुरू किया तो क्या हालत हुई? दर्द आपकी बढ़ती गई ना लाइफ में, अलग अलग जगह। तो टेम्पररी सॉल्यूशन बहुत जरूरी हो तभी आप करो। परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? परमानेंट सॉल्यूशन है उस रुकावट को निकालना। कैसे निकालेंगे रुकावट को? कैसे निकालेंगे? तो आप किसी रुकावट को निकालने के लिए जितने कार्यक्रम करेंगे ना, वो आपके अपने शरीर के साथ में करना पड़ेगा। तो आपके ने जूस पी रहे हैं, स्ट्रॉ में रुकावट आ गई, पल्प फंस गया, पहली चीज क्या करोगे बताओ?
अपने कॉमन सेंस से बताइए, आप लोग सब समझदार लोग हैं, मैं तो बार बार बोल रहा हूं, आप मानने को तैयार नहीं है। ऐसे कैसे काम चलेगा फिर? आप ऐसे उल्टा करके ठोकोगे उसको या ठोकने की कोशिश करोगे? करोगे ना। तो जब विपरीत करनी करेंगे ना तो काफी दर्द में रिलीफ इसलिए मिलता है। पांव ऊपर सिर नीचे, बताया ना, सर्वांगासन या विपरीत करनी, तो रुकावट में आराम मिलता है। इसलिए जिन लोगों के कमर दर्द है और कोई दर्द है वो थोड़ा ऐसे लेटें 40 मिनट, आधा घंटा, तो उनकी रुकावट जाएगी। मगर क्या है, एक बारी में एक गोली कुछ ही समय तक काम करती है ना। तो आपने आज तो कर लिया, फिर नहीं करेंगे तो काम नहीं चलेगा। तो कम से कम हफ्ते में 3 दिन तो करें, फिर आप देखेंगे 1, 1.5, 2 महीने में आपको काफी रिलीफ मिल जाएगा। पहली बात। दूसरी बात, और क्या करोगे, उस पल्प को निकालने के लिए स्ट्रॉ से थोड़ा प्रेशर बनाओगे ना, प्रेशर बनाओगे ना, तो कुंभक तो करना जरूरी है ना। तो कुंभक करना जरूरी है, इसलिए का कुंभक आराम से कीजिए, अपनी प्रकृति के हिसाब से देख लीजिए, उस हिसाब से कीजिए। दूसरा, तीसरा, अपने शरीर में, जिनके शरीर में गर्मी बढ़ती है तो उनके पेन बढ़ जाते हैं, इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है, तो ठंडा करना है, ठंडा करना है। यही मार्ग सुदर्शन घनवटी बताया, एक तरीका जो बाहर से भी आप लेंगे तो शरीर ठंडा होगा। शीतकारी करना है, ठंडा करना है। ठंडा करेंगे तो पेन जाएगा, कम होगा पेन। ठीक है। और क्या कर सकते हैं, अगर तो जहां दर्द हो रहा है वो काले रंग का है तो गरम तेल लगाएं, सफेद रंग का है तो गरम तेल लगाएं। अगर वो रेडिश है, स्वेलिंग है, तो ठंडा तेल लगाओ, बर्फ लगाओ। गरम तेल लगा के गरम पानी में बैठ जाओ, गरम पानी से नहाओ, गरम पानी वहां पे डालो, आपको पेन में रिलीफ मिलेगा। लालपना है, स्वेलिंग है, रेडिश की तरफ में है, ठंडा तेल लगाओ, बर्फ लगाओ, तो दर्द में आपको आराम मिलेगा। भोजन में उसी हिसाब से गर्म चीजें खाना या ठंडी चीजें खाना, डिपेंडिंग अपॉन प्रॉब्लम किस तरीके का। अच्छा, फिजिकल पेन से भी ज्यादा प्रॉब्लम मेंटल पेन का होता है। शरीर का दर्द शरीर का ही नहीं होता, शरीर के दर्द का 60% हिस्सा जो होता है वो माइंड का दर्द होता है। तो दिमाग का दर्द को ठीक करना सबसे मुश्किल काम है, लेकिन तरीका बहुत आसान है, और वो तरीका मैंने आपको बता दिया। क्या तरीका होना चाहिए, आप सब कुछ जीवन में स्वीकार कर लीजिए, और कभी कभी अपने आप को ऐसी स्थिति में रखें जहां आप अपने आप से बोलें, मुझे अब जीवन से कोई इच्छा नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं पूरे तरीके से संतुष्ट हूं। ऐसा समय निकाल के अपने अंदर फीलिंग जगाइए ऐसा। ठीक है ना। तो ये मानसिक भजन करो, कीर्तन करो, मंत्र जाप करो, देवी देवता गुरु अपनाएं, इष्ट अपनाएं अपना। जीवन का सबसे बड़ा दर्द इसी से कम होगा। आप सोच रहे हैं गोली खा के दर्द कम हो जाएगा, तो उससे नहीं होगा। आपके पूर्वज बहुत समझदार लोग थे। बिना इष्ट के जीवन आपका दर्द भरा जीवन होता है। थोड़ा भक्ति करें, थोड़ा नाचें, थोड़ा गाएं, उत्सव मनाएं जीवन का, और अपना ईगो कम करें। स्वधर्म क्या है, अपना ईगो कम करें, किसी और को ज्यादा इंपॉर्टेंट बनाएं लाइफ में। अपने तरफ ही देखते रहेंगे तो आपको ही सारा दर्द होगा। अपना दर्द अपने इष्ट पे छोड़ें और किसी और को ज्यादा इंपॉर्टेंट बनाएं, उनको दे झेलने दो दर्द। ज्यादा दर्द हो रहा है तो मुझे दे दो ना, किसी ने रोका है, आप खुद ही रोकते हो। आगे बढ़ो जीवन में। ठीक है। ऐसी बहुत सारी चीजें, ऐसे सारे क्वेश्चन तो नहीं ले पाएंगे क्योंकि अभी आगे और भी दूसरे प्रोग्राम में जाना है।
तो जब भी मिलेंगे कुछ क्वेश्चंस उससे आगे की बात करेंगे, कुछ नए सवाल, नए, मगर मूलभूत फंडामेंटल मैंने आपको बता दिया। उस पे देखेंगे तो आपको भी मालूम है क्या करना है, क्योंकि आपके अंदर वो सॉफ्टवेयर डला ही हुआ है, आपको जीवन का सेंस है ही। बस उसकी तरफ में देख के ये फंडामेंटल जो बता दिए उसको लेके, नहीं तो कोई सपोर्ट ले लो, किसी और से परामर्श ले लो। हेयर फॉल तो पेट की खराबी की वजह से होता है, आपके शरीर में फैल नहीं रही चीजें, पेट खराब है, मेटाबॉलिज्म वीक है और आपके शरीर में फैल नहीं रहा, फैलाओगे धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। कभी कभी टेम्पररी होता है, ज्यादातर टाइम तो टेम्पररी होता है हेयर फॉल। 6 महीने का कोर्स होता है ये, लाइफ में कई बार ही होता है ये, 6 6 महीने का कोर्स लाइफ करती है हेयर फॉल का। उसको ज्यादा हेयर पसंद नहीं है लाइफ को। आपको ज्यादा पसंद है। मेटाबॉलिज्म कुंभक से ठीक होगा, पर जल्दबाजी ना करें, थोड़ा टाइम लगाएंगे, थोड़ा टाइम देंगे अपने शरीर को, तो ये हो जाएगा सेटल। ठीक है, तो अगर आपके जीवन में ज्यादा आपको लग रहा है तकलीफ है, दुख है, तो इष्ट धारण करें, भक्त बन जाएं, है ना, शरणागति करें, अपने को कम इंपॉर्टेंट बनाएं, दूसरे को ज्यादा इंपॉर्टेंट बनाएं। और कोई नहीं मिल रहा तो मुझे, मेरी तरफ में मुझसे कनेक्ट करके वो छोड़ दें सब कुछ और आगे बढ़ें जीवन में। आपका जीवन बहुत सुखमय हो, बहुत स्वस्थ हो, वैभवशाली हो, आप अपने जीवन की पूर्णता को प्राप्त हो, ऐसी मेरी शुभकामना है। और स्वामी राज विभू की गद्दी से बहुत सारा आशीर्वाद। Thank you, Swami ji. Thank you everyone for attending the session. The session's recording will be provided once it is processed, maybe कल सुबह तक, या अगर आज रात तक हो जाता है तो रात में भी भेज देंगे सारे ग्रुप्स में, या तो कल सुबह तक तो डेफिनेटली भेज देंगे। ठीक है? So thank you very much everyone. Thank you once again. Take care.